हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। कल हम रेक्टेंगल यानी आयत पढ़ रहे थे। उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, शायद आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ और आप देख लेना कि आपका सही है या नहीं। क्या दे रखा है? एक आयत है जिसका विकर्ण ये आयत है। इसके विकर्ण यानी ये विकर्ण डी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल कितना है? 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? आयत की लंबाई ज्ञात करो। हमें पता है कि ए क्या होता है भाई? क्षेत्रफल ए क्या होता है आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी। और इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है, देखो, ये इसकी लंबाई है एल, इसके सामने ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या होता है? अंडर रूट। यही होता है ना? ये फॉर्मूले हमें पता है। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब एल गुणा बी, एल गुणा बी, एल गुणा बी बराबर कितना दे रखा है? ये कितना है? देखो भाई, ये कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। एल गुणा बी क्या है? क्षेत्रफल। सॉरी, क्षेत्रफल। एल गुणा बी क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल कितना है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और विकर्ण, विकर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी इस विकर्ण की जगह मैं 25 रख लूं, और ये क्या है? एल गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अगर मैं ये अंडर रूट हटाना चाहूँ, क्या करना चाहूँ? अगर मैं ये अंडर रूट हटाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट अगर मैं हटाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई? ये अंडर रूट हटाएगा, ये अंडर रूट हटेगा। क्या करना है मुझे? वर्ग करने पर ये अंडर रूट अगर मुझे हटाना है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे मुझे 5 के ऊपर अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगा? 5 का क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जैसे ये अंडर रूट एक्स है, इसका मुझे अंडर रूट हटाना है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है ना? कोई भी संख्या हो, जैसे ये 100 है अंडर रूट में, इसका मुझे ये अंडर रूट हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो ये अंडर रूट हटाना है, ये अंडर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इधर हमने ये देखो, बराबर के ये लेफ्ट में है और ये बराबर के राइट में है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका हमने वर्ग किया तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी कि इन दोनों के साथ हमेशा बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। अगर यहाँ वर्ग किया तो यहाँ पे भी वर्ग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं 5 से गुणा करता हूँ तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे भी 10 का भाग देना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए हम इनका व्यवहार हमेशा इनके साथ बराबरी का करेंगे। इसके साथ वर्ग किया तो इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग। और 25 का वर्ग क्या होता है भाई? 625। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ठीक है भाई, 25 का वर्ग होता है 625, और इसका वर्ग किया तो ये अंडर रूट हट गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे समझो। हमें पता है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये मैं बेसिक क्लास में पढ़ाऊंगा भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर पास में ले लो, बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, ऐसे भी कह सकता हूँ ना। ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। या ये लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये भी जैसे मैंने इधर बी पास में लिया तो इधर भी बी पास में ले लो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब ये कैसे आता है? एक बार आप, मैं जो लिख रहा हूँ देख लो, बेसिक मैथ्स की क्लास आप देखना, आपको यूट्यूब पर, सॉरी मेरे ऐप सिफर पर आपको मिल जाएगी। सिफर ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर बेसिक मैथ्स पूरा कोर्स मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ये कैसे आता है, ठीक है ना। यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बस 2ab के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, इतना ही फर्क है भाई इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो, अब हमारे पास अगर मैं इसको ए मान लूँ, लंबाई को क्या मान लूँ? ए, और चौड़ाई को क्या मान लूँ मैं? बी। वैसे भी चौड़ाई बी है, विड्थ, लेकिन ये वो वाला बी नहीं है, ये वाला बी है। इस चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया? बी। लंबाई को क्या मान लिया? ए, और चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने? बी मान लिया। तो इसका मतलब देखो, अगर ये होगा, इसको मैंने ए माना तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर, और इसको मैंने बी माना तो ये क्या होगा? बी स्क्वायर। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, अगर मैं इसको ए, तो देखो भाई, इसको मैं ए मानता हूँ तो एल की जगह ए गुणा बी को मैंने बी माना है, तो ए गुणा बी कितना है? 168। और इसको मैंने ए माना तो एल की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मैंने बी माना तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 625। ये क्या हो जाएगा? 625। अब देखो, यहाँ रख लो फॉर्मूलों में, पहला ये समीकरण, ये वाला, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना है? 625। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखता हूँ? 625, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, गुणा ए गुणा बी कितना है? 168। ए गुणा बी, ये क्या? ए गुणा बी कितना है? 168। तो ए गुणा बी क्या रख लेंगे? 168, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 625 प्लस ये कितना हो जाएगा? 376, 356, सॉरी 356, ये कितना आ जाएगा? 356। यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 5 और 6 11, 8, 6 और 3 9, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया? 981, 981। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 625। ये 625 लिख लिया, माइनस तो माइनस, गुणा ए गुणा बी कितना है? 168, लिख लो 168। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625
माइनस कितना आया था ये 356, 356, तो 625 में से 356 निकाल दो, 625 में से 356 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 1, कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 269। ए माइनस बी कितना आ गया अपने पास, 269, और ये कितना आ गया, 981। अच्छी तरीके से समझ लो भाई। ठीक है, 625 और 168। एक सौ अड़सठ और 168 कितने होते हैं भाई, आपने कोई मिस्टेक किया है क्या, 16, 236, 336 होते हैं, 336 होते हैं। 336 होता है। 336 होते हैं, और ये हो जाएगा 289। देखो भाई, वापस मैं समझा रहा हूं। देखो हमारे पास विकर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, एल यानी लंबाई, बी गुण यानी चौड़ाई। फिर विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और दोनों का रूट। इसका मैंने सूत्र आपको पहली क्लास में लिखाया है। तो एल गुणा बी, एल गुणा बी, एल गुणा बी क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर विकर्ण, विकर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की जगह मैंने क्या लिख दिया, 25, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट मैंने ये कर दिया। ठीक है, फिर देखो मुझे यहाँ से वर्ग हटाना है, ये वर्ग मुझे हटाना है। अगर मैं यहाँ से वर्गमूल हटाना है, वर्गमूल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक है, अब हमारे पास, मैं अगर इस लंबाई को क्या मान लेता हूं, ए, पहले ये आप समीकरण ये देख लो, समीकरण क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बी को मैंने यहाँ पास ले लिया और कुछ नहीं किया। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी मैंने उठा के पास में ले लिया। ये दो समीकरण बन गई। ठीक है ना, तो इस समीकरण के हिसाब से मैंने क्या, लंबाई को ए मान लिया और चौड़ाई को बी मान लिया। ठीक है, जब लंबाई को ए माना तो इस लंबाई को ए लिख लिया और चौड़ाई को मैंने बी माना तो बी लिख लिया। अब ये ए गुणा बी हो गया, ए गुणा बी कितना है, 168। फिर इसको मैंने ए माना तो ये ए स्क्वायर, और इसको मैंने बी माना तो ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 625, तो ये 625। वो मान जो आए हैं वो यहाँ रखने हैं, समीकरण में रखने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 625। इसके जगह मैंने लिख दिया 625, प्लस की जगह प्लस, दो की जगह दे, गुणा ए गुणा बी कितना है, ए गुणा बी 168 है, तो मैंने रख दिया 168। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 625 प्लस 168 गुणा 2 करेंगे 336। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 981 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 981 आ गया। ठीक है,
961 सॉरी, ये 336 हो गया था ना, बाद में ये 36 हो गया था। 356 की जगह 336 किया ना, तो ये कितना हो गया, 961 हो गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 625 माइनस 2 गुणा 168, यानी 625 में से 336 घटाएंगे तो 289 289। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना। यानी अब मैं ये जो सारांश है मैं यहाँ पीछे लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या आया है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आया है वो कितना आया है, 961। ठीक है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आया वो कितना आया है, 289। अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करने पर, स्क्वायर रूट करने पर, ये क्यों करते हैं, बेसिक मैथ्स में पूरा पढ़ाया जाएगा। इसका वर्गमूल किया, इसका मैंने वर्गमूल किया तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा यानी ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और इसका मैं अंडर रूट करूँगा, 961 का अंडर रूट करो भाई, 961 का अंडर रूट करेंगे। बेसिक मैथ्स में मैं पूरा सिखाऊंगा कि 961 का वर्गमूल कैसे किया जाता है, वर्ग और वर्गमूल पूरा पढ़ाएंगे, तो बेसिक मैथ्स की क्लास देख लेना। तो 961 का वर्गमूल कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, यानी a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया। इसको मैं अगर समीकरण नंबर क्या दे दूं, 3 दे दूं। अब इसमें भी देखो स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a माइनस 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। ठीक है ना, 1 से 20 तक का मैंने वर्गमूल याद करने के लिए बोला था। तो a माइनस बी कितना आ गया भाई, 17। ये मैं समीकरण देता हूं 4। अब देखो, अगर मैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, घटा दूं। समीकरण 1 में, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दूं तो a प्लस बी कितना है, या समीकरण 3 और 4 से ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है ना, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 a प्लस बी कितना है, a प्लस बी का मान कितना आया है, 31। a प्लस बी का मान कितना है, 31। समीकरण 4 में a माइनस बी है, a माइनस बी कितना है, 17। ठीक है ना, भले आप जोड़ो भले घटाओ, कुछ भी करो आप। तो देखो ये b प्लस का और b माइनस का, यानी b में से b गया, b में से b गया कितना, 0। a और a कितना हो जाएगा, a प्लस का और ये a प्लस का, a और a कितना हो जाएगा, 2a। ये कितना हो जाएगा, b माइनस बी 0। ये कितना हो जाएगा, 8 4। 2a में 0 जोड़ेंगे हम, 2a में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a ही आएगा, बराबर कितना है, 48। तो a का मान कितना आएगा, 48, और ये 2 गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 24। a का मान क्या आया, 24। और a हमने माना क्या था भाई, a हमने क्या माना था, a हमने किसको माना था, लंबाई को। देखो भाई, a हमने किसको माना था, लंबाई को। a हमने किसको माना था, लंबाई को, यानी a हमने लंबाई को माना था। a बराबर लंबाई, जो कितना आया है, 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर तो आ गया है, उत्तर कितना आया, 24 सेंटीमीटर। अगर मान लो इस प्रश्न में चौड़ाई पूछा जाता, अगर मान लो इस प्रश्न में चौड़ाई पूछा जाता तो समीकरण नंबर 3 ले लो, समीकरण 4, दोनों से आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 से करते हैं, a प्लस बी बराबर कितना है, 31। a कितना आया है, 24, प्लस b चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर क्या है, 31। इस b का मान ज्ञात करना है, बराबर में क्या, 31। ये 24 प्लस में, उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस में,
यानी b बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी b हमने किसको माना था, b हमने माना था चौड़ाई को, यानी चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न में चौड़ाई पूछा जाता तो 7 सेंटीमीटर आता, प्रश्न में लंबाई पूछिए तो लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है क्या सर ये आपने सर्व समीकरण क्यों लगाई। ठीक है ना, ये मैंने देखो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लगाया है ना, ये क्यों लगाया है। ठीक है, तो देखो ये इसलिए लगाया है मैंने कि ए एल गुणा बी, यानी एल गुणा बी क्या होता है, ए बी कह सकते हैं या एल बी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है एल बी या ए बी, हमने ए माना तो ए गुणा बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ए बी लिख लो। एल गुणा बी यानी क्या है ए बी, तो ए बी इसमें है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। यानी कि ऐसा किसमें फॉर्मूले में आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाए और ए बी भी आ जाए। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक सर्व समीकरण है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है और ए बी भी आता है, इसलिए हमने इस सर्व समीकरण को लगाया। ठीक है, अब मैंने दो क्यों लगाई, क्या ये प्लस वाली भी लगाई और माइनस वाली भी लगाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों अज्ञात है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अज्ञात है, तो दोनों करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तभी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आएगा ना। ठीक है ना, तो ये तो क्या प्रैक्टिस से आता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे इतना ही समझ में आएगा। ठीक है भाई, समझ में अगर नहीं भी आया है तो इसको एक बार रिवाइज कर, बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या है, सेम ही है, आयत ही है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति जिसमें पहला चारों भुजाएं समान व समांतर होती है। दूसरा, सभी कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। ठीक है ना भाई, एक तरह का आयत ही है, आयत भी क्या होती है, ये देखो आयत में क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति समतल आकृति होती है, आमने सामने की भुजाएं उसमें क्या होती है समान और समांतर होती है। और इसमें फर्क क्या है कि इसमें चारों की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये चारों भुजाएं क्या होती है, इसमें एल और एल था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ये एल है तो ये भी एल है और ये भी एल है और ये भी एल है, यानी चारों भुजाएं समान हैं और समांतर तो है ही है, समांतर होनी चाहिए, चारों भुजाएं समान और समांतर। और इसमें भी क्या था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री था, प्रत्येक कोण कितना था 90 डिग्री, इसमें भी प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री का है, इसमें भी प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री का है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं वर्ग एक ऐसा आयत है, वर्ग एक प्रकार का आयत ही है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी
चारों भुजाएं समान या बराबर होती है। वर्ग और आयत, इस वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, लेकिन ये कैसा आयत है? एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन वास्तविक जो आयत होता है उसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, इसका हमने जब ए पढ़ा था, क्षेत्रफल ए क्या है? क्षेत्रफल वो क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें भी क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। इसमें क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसकी लंबाई भी क्या है? एल, और चौड़ाई भी क्या है? एल। ठीक है ना? तो एल गुणा एल क्या होता है? एल स्क्वायर। एल गुणा एल क्या होता है? एल स्क्वायर। तो ए को मैंने क्या लिख दिया? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, किसका? वर्ग का। और एल, एल यहां पे क्या है? एक भुजा है। एल क्या है? एक भुजा है। तो एल को मैं क्या लिख सकता हूं? भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। अब यार रटने की जरूरत नहीं है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। इसमें लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? एक ही है। इसलिए यहाँ पे लंबाई भी एल है और चौड़ाई भी एल है। तो एल और एल क्या हो जाएगा? गुणा एल स्क्वायर हो जाएगा। इस एल स्क्वायर को ही हमने एल को क्या मान लिया? एल क्या है? एक भुजा है। सारी एल क्या है? भुजाएं हैं। तो एल की जगह हमने भुजा लिख लिया। तो एल का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ए यानी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते थे? इसका विकर्ण, आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण हमने निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका भी विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है ना, वो भी यही होता है। इसका विकर्ण, ये क्या है? इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण है। और विकर्ण को मैं क्या लिखूंगा? डी। विकर्ण यानी डी। डी, इसका भी डी क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन चूंकि विकर्ण, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। यानी कि इसकी लंबाई भी क्या है? एल, और चौड़ाई भी क्या है? एल है। ठीक है? यानी कि इसका डी क्या हो जाएगा? इसका डी क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कितना होगा? 2 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, और देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम जोड़ते हैं तो क्या होते हैं? 2 ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2 ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह एल स्क्वायर और एल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 एल स्क्वायर। और ऊपर रूट है तो रूट लगा दिया हमने। ठीक है? अब देखो, अगर मैं एल स्क्वायर का क्या कर दूं, इसको मैं अगर इसका क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। ये एल स्क्वायर के ऊपर अगर मैं वर्ग हटा दूं तो इसको मैं एक ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं क्या? 2 का रूट क्या होता है? √2 गुणा एल स्क्वायर का रूट क्या होता है? एल। एल स्क्वायर का रूट क्या होता है भाई? एल स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या होगा? एल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट करते हैं तो क्या होता है? एक्स। 5 स्क्वायर का रूट करते हैं तो क्या होता है? 5। तो एल स्क्वायर का रूट करेंगे तो एल होगा, और 2 का रूट क्या हो जाएगा? √2। यानी कि डी विकर्ण। डी क्या है? विकर्ण, जो कि क्या होता है? √2 गुणा एल। एल क्या है यहाँ पे? भुजा है। एल क्या है यहाँ पे? भुजा है। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा। हालांकि यही होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसका एल और बी दोनों क्या है? समान है। इसलिए मैंने एल की जगह एल लिख लिया और बी की जगह भी एल लिख लिया। तो एल और एल क्या हो गया? 2 एल स्क्वायर। मैंने ये रूट एल के ऊपर से रूट हटाया
तो ये 2 का रूट तो रूट 2 होता है, इनके बीच में गुणा है तो गुणा लिख दिया, और एल स्क्वायर का रूट कितना होता है एल। डी का मतलब क्या होता है विकर्ण, बराबर बराबर रूट 2 का रूट 2 गुणा एल। एल क्या है, ये सारी भुजाएं हैं, तो एल को मैंने क्या लिख दिया भुजा। यानी कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2 गुणा भुजा। विकर्ण क्या होता है रूट 2 गुणा भुजा। यानी कि अगर मुझे भुजा दे रखी है और विकर्ण निकालना है, भुजा दे रखी है और विकर्ण निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, रूट 2 गुणा भुजा कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे भुजा निकालनी है, क्या भुजा निकालनी है और विकर्ण दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये रूट 2 है ना, गुणा में है, इधर आती पक्षांतरणोती किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि भुजा क्या हो जाएगी, भुजा क्या हो जाएगी विकर्ण बटे रूट 2। यानी अगर मुझे किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है और विकर्ण दिया गया है, अगर किसी का विकर्ण वर्ग का दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है, तो विकर्ण यहां रख लूंगा, बटा रूट 2 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास भुजा आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे भुजा दे रखी है, अगर मुझे भुजा दे रखी है वर्ग की और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं भुजा का स्क्वायर करूंगा, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर भुजा दे रखी है और विकर्ण ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ भुजा का मान रख दूंगा और विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो विकर्ण दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ मैं विकर्ण का मान रख दूंगा और क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन आपको प्रश्न में भुजा दी ही नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना लेकिन भुजा आपको प्रश्न में दी ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो आप क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्ण से आप क्या निकाल दो, पहले विकर्ण से क्या निकाल दो भुजा निकाल दो। पहले विकर्ण से भुजा तो ज्ञात कर सकते हो, फिर भुजा से क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो गया। देखो हमारे पास क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा क्या होती है विकर्ण बटा रूट 2। भुजा क्या होती है, इस भुजा की जगह मैं क्या रख दूं, ये जो भुजा है उस भुजा का मान क्या होता है विकर्ण बटे रूट 2। यानी विकर्ण बटे रूट 2, ये भुजा रख दिया। अब इस भुजा का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। यानी विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल अगर डायरेक्ट ज्ञात करना है, अगर आपको प्रश्न में विकर्ण दे रखा है भुजा नहीं दे रखी है, प्रश्न में क्या दे रखा है केवल विकर्ण दे रखा है भुजा नहीं दे रखी है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो विकर्ण का स्क्वायर करके क्या कर दोगे 2 का भाग दे दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न करते हैं तब समझ में आएगा। प्रश्न पहला मैं लिखता हूं, जैसे पहला प्रश्न टाइप ही लिख लो आप, पहला टाइप पहला प्रश्न, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो।
कैसे करेंगे? एक वर्ग है, ये आपको वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा कितनी दे रखी है आपको? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो कहा क्या है? एक तो आपको ये विकर्ण ज्ञात करना है, ये डी ज्ञात करना है, और एक क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है भाई। तो देखो, हमने आपको बताया था विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण, अगर आपको भुजा दे रखी है और विकर्ण ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बताया था? √2 गुणा भुजा। विकर्ण आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? विकर्ण ज्ञात करना। और प्रश्न में क्या दे रखा है? भुजा दे रखा है। तो विकर्ण, विकर्ण यानी डी, √2 गुणा भुजा कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 8√2, 8√2 सेंटीमीटर। अगर आपके प्रश्न में ऑप्शन ये नहीं है, अगर आपके प्रश्न में ऑप्शन ये विकर्ण में ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414। √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 8, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, और √2 का मान कितना होता है? 1.4। ठीक है, तो क्या कर दोगे? 1.4। तो 1.4 को 8 से गुणा करो, 11.2 सेंटीमीटर। या प्रश्न में ऑप्शन में ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो ये विकर्ण ज्ञात कर दिया। क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे। तो देखो, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगर आपको विकर्ण ज्ञात करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणा भुजा। ठीक है ना। तो √2 गुणा भुजा, √2 भुजा का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 गुणा √2, 8 गुणा √2 लिख सकते हो सेंटीमीटर, या फिर √2 का मान होता है 1.414। अब ये रूट कैसे आता है? बेसिक मैथ्स में आपको प्ले स्टोर पे पूरी बेसिक मैथ्स मिलेगी, वहाँ आपको ये सब सिखाया जाएगा। तो 1.414 लिखो या 1.4 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1.4 को 8 से गुणा करोगे तो 11.2 सेंटीमीटर। ये हो गया विकर्ण। अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का भुजा का स्क्वायर। या लंबाई गुणा चौड़ाई भी कर सकते हो आप लंबाई गुणा चौड़ाई भी कर सकते हो। लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है, लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 8 गुणा 8, तो भी 64 आएगा। तो भुजा स्क्वायर कर दो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन एक और लिखो, देखें। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 144 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 144 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास? एक वर्ग है। ये देखो भाई, ये आपके पास एक क्या है? वर्ग है। ये लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है? इसकी बराबर होती है।
लंबाई और चौड़ाई सब क्या होती है इसकी, वर्ग की बराबर होती है। तो आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई या चौड़ाई होती क्या है इसकी, भुजाई तो है। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि क्या होती है, भुजा होती है। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमने पढ़ा था ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल रख लो क्या, 144, ए की जगह रख दो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर क्या है, भुजा का स्क्वायर। अब मुझे भुजा स्क्वायर से ज्ञात क्या करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। क्यों, भुजा क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, क्या भुजा ही तो है। भुजा ज्ञात कर लो, लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। तो भुजा स्क्वायर से मुझे भुजा करनी है। तो मैंने कहा किसी का स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे हम, वर्गमूल करेंगे। किसी का स्क्वायर हटाते हैं, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटाना तो वर्गमूल करते हैं तो ये हट जाता है। 5 स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ से मुझे वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो वर्गमूल करने पर क्या होगा भाई, भुजा स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर से भुजा हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, ठीक है ना, 12 ये सिखा दिया जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी सेंटीमीटर। यानी भुजा कितनी आई भाई, 12 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। भुजा 12 सेंटीमीटर तो लंबाई भी 12 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लंबाई भी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास भुजा आ गई तो ज्ञात क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होता है भाई, √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। विकर्ण यानी कि डी, √2 गुणा भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर, डी का डी आप लिख सकते हो 12 गुणा √2 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास ऑप्शन में क्या होगा, 12 गुणा √2 का मान कितना होता है, 1.4। ठीक है भाई, आप इससे कर सकते हो। 1.4 को आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 16.8 सेंटीमीटर, 16.8 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर था, गुणा √2। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है, 1.4। इसको गुना करोगे तो 16.8 आ जाएगा, 16.8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका हमारे पास भुजा भी आ गई और विकर्ण भी आ गया, किससे, क्षेत्रफल से। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की लंबाई व क्षेत्रफल होगा। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। ये वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें आपको ये जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, डी, जो कितना दे रखा है, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। और वर्ग की लंबाई पूछिए, लंबाई, वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है, जो क्या होती है, भुजा होती है। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। विकर्ण दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करना है।
तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है। विकर्ण दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। और विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा क्या होती है? विकर्ण बटा √2। ठीक है ना? तो भुजा क्या होती है? भुजा होती है विकर्ण बटे में √2। यानी भुजा आपके पास क्या आ जाएगी? भुजा बराबर विकर्ण कितना है? 5√2 सेंटीमीटर बटे में क्या है? √2 से √2 कट जाएगा। यानी भुजा कितनी आ गई भाई? भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल भी पूछा है। क्षेत्रफल, या तो क्षेत्रफल आप सीधा ज्ञात कर सकते हो। कैसे? अगर आपको विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, देखो आप पीछे। क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना? क्योंकि आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है, भुजा नहीं दे रखी है, केवल विकर्ण दे रखा है। विकर्ण दे रखा है तो उस समय हम क्या लगाएंगे? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण कितना है? 5 गुणा √2। इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। बटे में क्या है? 2। लिख लो। तो देखो भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 गुणा, ये गुणा √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। और बटे में क्या है? 2। अब ये कैसे आता है √2 का स्क्वायर? ये भी बेसिक मैथ्स में 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है? इसका क्योंकि आगे और अगर करना चाहो ना तो देखो, 5 √2 क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर था। इसका क्या था? स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 गुणा गुणा √2 का स्क्वायर 2 और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए कितना बच जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको प्रश्न में भुजा नहीं दे रखी है और विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो आप विकर्ण से पहले भुजा निकाल दो। तो विकर्ण से भुजा कैसे निकालते हैं? विकर्ण में √2 का भाग देते हैं तो ये भुजा आती है। और फिर आपको पता ही है क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यानी ये ए भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर करो तो भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन एक लिख लो, देखे। एक वर्ग की आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा √2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न क्या पूछा है? एक वर्ग की आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा।
तो ये आपके पास क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, अब आमने सामने वाले शीर्ष कौन से, ये और ये आमने सामने, ये और ये आमने सामने, तो आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 4√2 सेंटीमीटर दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर भुजा दे रखी होती तो सीधा भुजा का स्क्वायर कर लेते, लेकिन हमें विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण के लिए हम क्या करते हैं, विकर्ण का क्या करते हैं, स्क्वायर बटे में क्या करते हैं 2। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 4√2 सेंटीमीटर, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर बटे में 2। तो ए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 गुणा √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, ठीक है।